Hello everyone. Today we will solve exercise 5B class 7 न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स। हम न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं जिसके राइटर जोस पॉल और ये ऑक्सफोर्ड ड्यूकेट पब्लिशर की है क्लास 7 की। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5B। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। सिंप्लीफाई से मतलब हमें इसको केवल पावर नोटेशन में लिखना है और या आप इसको सॉल्व भी करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। 2 रेज टू द पावर 8 हो जाएगा और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 तक आप कर दें तब वो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम सिर्फ पावर में लिख के ही छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सब पावर में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसी है, एक्स प्लस एज ए सिंगल पावर, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई। तो बहुत छोटे से सवाल हैं, जल्दी करते हैं, बताते हैं कैसे होंगे। तो फर्स्ट का ए पार्ट था 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 5। क्यों? क्योंकि हमने एक रूल्स पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट रूल्स, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इक्वल होता है a रेज टू द पावर m प्लस n। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 8, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन है तो मैं एक दो क्वेश्चन ऐसी डिटेल में समझा के करूंगा, फिर डायरेक्ट हम भी लिखेंगे और आप भी लिखेंगे ना। हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा हो, अभी पहले फॉर्मूला पढ़ रहा हो, इसलिए एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। डायरेक्ट से मतलब इसके बाद सीधा स्टेप ये लिख सकते हैं। नाउ बी पार्ट, बी भी सेम है, सारे क्वेश्चन सेम है इसके। 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। तो सेम एक्सपोनेंट रूल लगा दो आप। बेस ये कहलाता है बेस और ये कहलाती है एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स एक ही चीज होती है ना। बेस 2 है, पावर 3 है, बेस 2 है, एक्सपोनेंट 5 है या इंडेक्स कुछ भी बोलो, तीनों का मतलब सेम होता है। तो अगर जब बेस सेम होता है इंटू है तो पावर ऐड हो जाती है। तो वही है बेस इंटू बेस सेम होता है 7 7, तो पावर विल बी ऐड। तो 2 प्लस 3 वही रूल लगा, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इक्वल होता है a रेज टू द पावर m प्लस n। तो क्या हो गया 7 रेज टू द पावर 5। ओके, नाउ सी पार्ट। सी पार्ट है आपका a रेज टू द पावर 3 इंटू a रेज टू द पावर 4। तो क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया a रेज टू द पावर 7। सेम रूल लगा है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इक्वल होता है a रेज टू द पावर m प्लस n। नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में है 3/2, ये 3 है ना, थोड़ा छोटा सा बना दिया मैंने। 3/2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3/2 रेज टू द पावर 2। तो यहां एक फ्रैक्शन में आ गया है या रेशनल नंबर भी हो सकता है। फ्रैक्शन रेशनल नंबर जानते हैं, फ्रैक्शन रेशनल नंबर क्या है? ये फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, रेशनल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी है ना। फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेस से मतलब हमारा होता है जो भी ब्रैकेट में लिखा हो बेस। ये नहीं कि 3 बेस है 2 बेस नहीं, ये पूरा बेस है, पावर है 3। तो ये a की वैल्यू यहाँ है, m की पावर यहाँ, a की वैल्यु है n। ये तो वही रूल जो ऊपर लगाया था a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इक्वल टू होता है क्या होता है a की वैल्यू क्या है 3/2। ये तो a हो गया रेज टू द पावर m प्लस n। जो पावर यहाँ है 3, दूसरे में 2, इन दोनों को प्लस कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 5। ओके, ई पार्ट मैंने उतार लिया यहाँ -2/3 रेज टू द पावर 2 इंटू -2/3 रेज टू द पावर 3। तो बेस से में इंटू आ रहा है तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। तो -2/3 रेज टू द पावर 2 प्लस 3, तो ये इक्वल हो गया -2/3 रेज टू द पावर 5। ओके, नेक्स्ट एफ पार्ट। एफ पार्ट है a रेज टू द पावर p इंटू a रेज टू द पावर q। तो वही आइडेंटिटी फॉर्मूला रूल लग गया, एक्सपोनेंट का पावर क्या हो जाएंगे इसमें प्लस हो जाएंगे। बस इतना सा आंसर था ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट जी में है a रेज टू द पावर 3 इंटू a रेज टू द पावर 4। अब देखिए होता क्या है, फॉर्मूले हम जनरल फॉर्म में लिखवा देते हैं। ये रखते तो आपको समझाता हूँ, ज्यादातर 2 टर्म ही लिखवा देते हैं, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, और बोल देते हैं इसकी आइडेंटिटी या फॉर्मूला रूल कुछ भी कह लो, ये आ गया a रेज टू द पावर m प्लस n। लेकिन ये इतने नहीं होता है, फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है a रेज टू द पावर m
इंटू ए रेस्ट टू द पावर एन इंटू ए रेस्ट टू द पावर पी इंटू एंड सो ऑन, कितने भी हों बेस सेम है, इंटू में है, तो क्या होगा इसकी पावर क्या होगी, सारी की सारी पावर ऐड हो जाएंगे, बेस ए ही आएगा, ए रेस्ट टू द पावर एम प्लस एन प्लस पी प्लस एंड सो ऑन। बेस में जितनी, अगर बेस सेम होनी चाहिए बस, ए इंटू ए है, ये नहीं कि दो ही टर्म में कितने भी हो सकते हैं, उन सबकी पावर ऐड हो जाएगी। ये यहाँ यूज होने वाला है, ए रेस्ट टू द पावर 3, ए का मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखना नहीं है, ए रेस्ट टू द पावर 1 कुछ नहीं, यानी कि पावर 1 है ना, इंटू ए रेस्ट टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा, पावर तीनों ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 1 प्लस 4, ये स्टेप आप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट ओरली ऐड करके ले सकते हैं, 4 1 5 3 8, तो इसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये शो करें या ना करें, इसका ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो ए रेस्ट टू द पावर 8 हो गया एफ का पार्ट, और ये मैंने कुछ गलत डाल लिया है ना, एफ ये नहीं था 5b का, ये जी था, हाँ सॉरी जी तो था, ई एफ जी। नाउ एच पार्ट है ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर 3, तो वही हो जाएगा सेम, ए रेस टू द पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी, एम प्लस 3, क्लियर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब बेस सेम है, -3 तो पावर विल बी ऐड, तो -3 रेस टू द पावर 5 + 2 -3 रेस टू द पावर 7। ओके, तो ये आंसर हुआ आई पार्ट का। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये दे रखा है -3 रेस टू द पावर 5, इसमें डिवीजन का पहला क्वेश्चन आया है, डिवाइडेड बाई -3 रेस टू द पावर 2। तो डिवीजन में आइडेंटिटी क्या होती है वो पहले लिख दूं, ये होती है a रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेस टू द पावर n, तो होता है a रेस टू द पावर m माइनस n। तो डिवाइडेड क्या था 5 और डिवाइडेड बाई पावर 2, बेस सेम होनी चाहिए, ब्रैकेट की जो संख्या -3 से सेम है, तो पावर से पावर सेपरेट कर देते हैं, 5 में से 2 माइनस करोगे, ये इक्वल हो गया, ठीक है ना, तो किसके इक्वल आ गया, -3 रेस टू द पावर 3। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये भी सेम है, सिंप्लीफाई करना है, 2 रेस टू द पावर 3 होल पावर 2। अब हमने एक आइडेंटिटी ये पढ़ी है, a रेस टू द पावर m होल पावर n, इसकी भी पावर n हो, है ना। अब यहाँ थोड़ा भागवत वगत चल रही है, तो पीछे माइक चल गए, साउंड आवाज आ रही होगी, आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो बस क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद मैं स्टॉप करूंगा, फिर बाद में वीडियो बनाएंगे। तो m इंटू n हो जाता है पावर mn, तो ये पावर फॉर्मूला लगा दो, 2 रेस टू द पावर 3 होल पावर 2, 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, ये इसका आंसर हो गया ए पार्ट का। ओके, नाउ बी पार्ट इज 3 रेस टू द पावर 4 रेस टू द पावर 2 या होल पावर 2, तो सेम आइडेंटिटी लगनी है इसमें, फॉर्मूला ए रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n इक्वल टू ए रेस टू द पावर m n, यानी कि पावर का पावर मल्टीपल, 4 2 जा 8, तो आंसर हो गया 3 रेस टू द पावर 8। सी 5 रेस टू द पावर 3 होल पावर 3, लिख दूं डायरेक्ट, सीधा सीधा बहुत सिंपल है, पावर का पावर मल्टीपल करना है, तो 5 3 3 जा 9, 5 रेस टू द पावर n, ये जरूर नहीं है आपके आप बार बार आइडेंटिटी लिखें। ओके, ए रेस टू द पावर, क्योंकि एग्जाम में तो एक को पार्ट आएगा तब आइडेंटिटी लिखनी है, आप जब फिर कॉपी कर रहे हैं तो एक बार शो कर दें, 1 2 बार, बाकी आप डायरेक्ट लिखते हैं, एग्जाम में तो एक ही आएगा, एक बार लिख देना, है ना, बार बार आइडेंटिटी लिखने से आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉपी की बात चल रही है, फिर कॉपी की नोटबुक की, है ना। तो ये सी पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ डी पार्ट है 10 रेस टू द पावर 3 होल पावर 2 है, 2 3 नहीं है, तो वही पावर का पावर मल्टीपल कर दो, ये आ जाएगा 10 रेस टू द पावर 3 2 जा 6। आइडेंटिटी हमने कौन सी लगाई, a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n इक्वल टू a रेस टू द पावर mn। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, पीछे की साउंड को आप छोड़िए, अगर आपको पीछे की साउंड सुनाई दे रही हो भजन वगैरह, आप मेरी आवाज साउंड को सुनिए, ओके, वो तो बसती रहेगी, भागवत है तो 8 10 दिन चलेगी, 7 8 दिन, है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। क्वेश्चन 3 है आपका, सिंप्लीफाई इफ a b x एंड y आर ऑल होल नंबर। जो a b x y ये सब होल नंबर हैं, तो होल नंबर से मतलब समझ में आ गया, होल नंबर नेगेटिव नहीं होते। अगर लिखा है ये चीज अच्छी बात है, नहीं लिखा तब भी हमें कुछ नहीं, हमें सीधी सीधी वही फॉर्मूला लगाना जो ऊपर कर रहे हैं, पावर का पावर मल्टीपल कर दोगे, ठीक है ना, इसी टाइप से ये करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट ये था, x रेस टू द पावर a, इसकी भी होल पावर b, तो वही ऊपर जो आइडेंटिटी हमने लगाई थी क्या, a रेस टू द पावर m
होल पावर n इक्वल टू होता है a रेज टू द पावर mn, mn का मतलब m इंटू n। तो सेम यहां कर दो, x रेज टू द पावर a का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आ गया। क्लियर? तो ये a पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ b पार्ट, b पार्ट में हमें दे रखा है x स्क्वायर की होल पावर a, तो वही आइडेंटिटी 2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू द पावर 2a। ओके, एक बार मैंने लिख दिया, अब मैं बार बार इसकी फॉर्मूला नहीं लिख रहा। सी पार्ट, सी है x रेज टू द पावर a होल पावर 3, तो सेम है, पावर का पावर मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 3a। ओके, नाउ डी पार्ट, डी है a रेज टू द पावर 3 की होल पावर 4, तो वही पावर का आपस में मल्टीपल, 3 4 जा 12, तो a रेज टू द पावर 12। कौन सा आइडेंटिटी लगाई हमने? एक्सपोनेंट रूल कौन सा लगा? a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इक्वल होता है a रेज टू द पावर mn। क्लियर? तो ये d कंप्लीट हुआ। नाउ e, 3 का e है a स्क्वायर की होल पावर 3, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई कर दो, है कितने जी? a रेज टू द पावर 6। नाउ f, b रेज टू द पावर x होल पावर y, तो क्या होगा? बिल्कुल सही बोला, एक्स वाई, क्योंकि x का y में मल्टीपल करेंगे तो b रेज टू द पावर हमारा आ गया एक्स वाई। ठीक है, चलिए करते हैं, एफ बी हो गया। जी पार्ट, जी पार्ट दे रखा हमें a रेज टू द पावर x होल पावर 3, तो पावर का पावर मल्टी 3 का x पर करेंगे 3x, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर 3x। वही उसी रूल से a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इक्वल टू होता है a रेज टू द पावर mn, ये n है, बहुत छोटा लिख दिया मैंने। g के बाद आ गया आपका h पार्ट, 3 रेज टू द पावर x होल पावर y, तो क्या हो जाएगा बताओ? पावर का पावर मल्टीपल कर दें तो हो जाएगा 3 रेज टू द पावर एक्स वाई। ओके, आई, आई है आपका a रेज टू द पावर x इंटू a रेज टू द पावर y। अब यहां एक आइडेंटिटी है, ये a रेज टू द पावर m इंटू, और सॉरी ये तो वही है जो कुछ नहीं, ये तो सेम है, बेस सेम है, तो आपका ये इंटू का मतलब है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी बस सीधा a रेज टू द पावर x प्लस वाई। आइडेंटिटी अगर आप ये है a रेज टू द पावर m, शुरू से हम ये करते आ रहे हैं, a रेज टू द पावर m प्लस n। मैं इसको गलत पढ़ गया था, मैं पावर सेम पढ़ गया था, बेस को अलग समझ गया था, सेम है ना, तो ये आइडेंटिटी। आई के बाद और है, हाँ एक पार्ट और है इसका जे, तो जे पार्ट करने के बाद मैं वीडियो स्टॉप करूंगा, पीछे डिस्टर्ब हो रहा है, साउंड ऑन बज रहा है काफी तेज, तो वो आवाज आपको साफ नहीं आएगी, है ना। तो जे पार्ट है आपका डिवीजन में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का जे पार्ट एक्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे ना, हाँ, एक्स रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर b, तो वही आइडेंटिटी लगी कौन सी? a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इक्वल क्या होता है? a रेज टू द पावर m माइनस n, तो वही लगा दो, तो क्या होगा? x रेज टू द पावर a माइनस b। कुछ बच्चे कहते हैं सब ब्रैकेट लगाए, आपकी चॉइस है, लगा दो तो कोई फर्क नहीं लगाओ तो अभी कोई फर्क नहीं है, x रेज टू द पावर a माइनस b एक ही चीज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सोचा तो मैंने था 6 तक करूंगा, लेकिन एक और खींच देते हैं, एक और कर देते हैं, पीछे की आवाज छोड़िए, आप मेरी आवाज सुनिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई ए 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 3, जैसे ऊपर करे थे वैसे सेम ये है, बस हमें क्या करना है, ब्रैकेट में अंदर अगर मल्टीपल करके जो भी आया 4 से 12 12 लिख लेंगे और 12 रेज टू द पावर 3, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो 4 का ए पार्ट था 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 3, तो क्या हो गया 3 4 12 12 रेज टू द पावर 3, बस इतना ही। अगर कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 3 बार मल्टीप्लाई करते जो भी आता आंसर। आप सिंप्लीफाई में भी लिखाएंगे तो गलत नहीं है, टीचर नंबर नहीं काटेगा, यहाँ इतने से ही काम हो जाना है बस। बी है हमारा 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, तो भाई 2 3 जा 6 और पावर कितनी है 2, तो 6 रेज टू द पावर 2। वैसे इसकी वैल्यू अगर पूछते तो क्या था 6 इंटू 6 यानी कि 36। सी पार्ट 7 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 है जी, 7 2 जब 14 तो 14 रेज टू द पावर 3, बस एक एक लाइन के सवाल हैं। डी पार्ट
2 इंटू 4 रेज टू द पावर 3, तो 2 4 जा 8, तो आंसर हो गया आपका 8 रेज टू द पावर 3। नाउ ई पार्ट a इंटू बी रेज टू द पावर 3। अब इसका मल्टीपल तो हम कर सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, पावर a की भी 3 है और पावर b की भी 3 है। यहां आप a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 लिखते जाए ऐसे, उसका मतलब 3 में कोई साइन नहीं है, उसका मतलब बीच में क्या होता है, मल्टीपल का साइन होता है, a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 3 या a क्यूब b क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं f पार्ट। f भी सेम इसी तरीके से है, बस a b की जगह यहाँ p क्यू दे रखा है, p इंटू क्यू रेज टू द पावर a नजर आ रही है मेरे को, चश्मे से a ही है। ओके, तो क्या हो जाएगा ये p रेज टू द पावर a इंटू क्यू रेज टू द पावर a। ये a है ना, क्यू में समझ में a है, दोनों पावर जो है वो तो है a। तो ये f हुआ, f के बाद आता है आपका a b c d f g पार्ट, a इंटू वी रेज टू द पावर p। बिल्कुल सही सोचा, सबने सही जवाब दिया, a रेज टू द पावर p। इंटू का साइन लगाना चाहें लगा दें, नहीं लगाना चाहें न लगाए, एक ही चीज है वो, है ना, a रेज टू द पावर p इंटू v रेज टू द पावर p। तो ये g भी कंप्लीट हुआ। नाउ h है a इंटू वी रेज टू द पावर 7, तो क्या हो जाएगा, कैमरा थोड़ा सीधा कर लो, हिल गया है, तो ये हो गया a रेज टू द पावर 7 इंटू b रेज टू द पावर 7। ओके, नाउ I L इंटू एम रेज टू द पावर n। अच्छा, मैंने इसमें किसी में आइडेंटिटी नहीं, कौन सा, देखो इसमें ये एक और लिख देता हूं, a इंटू वी रेज टू द पावर m हो, तो इसका मतलब होता है a रेज टू द पावर m इंटू वी रेज टू द पावर n। तो a की जगह l है, b की जगह m पावर n, तो क्या हो जाएगा, l की पावर n इंटू m रेज टू द पावर n। ध्यान नहीं रहा, एक और शुरू में लिखनी चाहिए आइडेंटिटी। नाउ लास्ट पार्ट जे पार्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी, ये है 2 इंटू 4 रेज टू द पावर 16, तो डायरेक्ट 2 4 जा 8, तो 8 रेज टू द पावर 16। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 2 3 4 कंप्लीट हुए। 5 और 6 आप करने की कोशिश करना, 5th भी ऐसी है सेम, कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी भी वीडियो बना के डालूंगा, सभी क्वेश्चन करूंगा, चिंता ना करें। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ होगा तो आप उसमें देख लेना, लेकिन आप अपने मन से अपनी तरफ से करने की कोशिश करना। ओके, तो चलिए ये स्टॉप करते हैं आज की वीडियो। हाँ, मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।